एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम देखेंगे क्लास 12th 2014 मैथमेटिक्स का पेपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख रहे हो, सभी में प्रिंसिपल वैल्यू का सवाल है। तो 1 नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू का सवाल तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। मैट्रिक्स के भी आप देख रहे हो, सभी पेपर्स में सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस इनमें कैलकुलेशन को सावधानी से करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। a + b - b दे रखा है, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों समीकरणों को, तो a की वैल्यू आ जाएगी। a को b से मल्टीप्लाई करना है। sec स्क्वायर x अपॉन कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको साइन कोस में चेंज कर लोगे। dy/dx + y = 1। तो इसको आप वेरिएबल सेपरेशन, चरों का पृथक्करण से भी कर सकते हो, तो लीनियर वाले तरीके से भी कर सकते हो, रैखिक अवकल समीकरण वाले तरीके से भी हो जाएगा। दोनों से पॉसिबल है। इस सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश क्या होता है? a कैप = वेक्टर a अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर देखो 1 मार्क्स का, एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रम से 90, 60 और 30 डिग्री का कोण बनाती है। डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करनी है। दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करो। इन दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है। फिर ये अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट नहीं है। पी ए दे रखा है, पी भी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है। नहीं, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। a < b², न तो स्वतुल्य है, न सम्मित और नहीं संक्रामक है। नहीं संक्रामक है, सिद्ध करना है। दूसरा है fx = 4x + 3, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। सरलतम रूप में लिखना है इसको, सेकंड चैप्टर का है। tan इनवर्स cos x - sin x। तो इसमें cos x का भाग दोगे और आगे सोल्व करोगे, सरलतम रूप में आ जाएगा। फिर आता है सिद्ध करो। इन दोनों को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करके tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगा सकते हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, तो आंसर आ जाएगा। प्रारंभिक रूपांतरण से 3.4 का क्वेश्चन है ये। प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करना है। यह आ गया कंटिन्यूटी संतत। fx बराबर दे रखा है, a और b के किन मानों के लिए एक संतत फलन है। तो 2 और 10 पर संतत करके हम a और b के लिए 2 समीकरण बना लेंगे और उससे a b का मान आ जाएगा। इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है और इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है, ये हमें प्रूव करना है। वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। इसमें की पावर x का भाग देंगे तो नीचे का अवकलज ऊपर मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले x को गायब करना पड़ेगा, फिर cos x को t मान के हो जाएगा। इन दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं। ये भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बिंदुओं के स्थिति सदिश हमको दे रखे हैं। ए बी और सी डी के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो पहले ए बी वेक्टर निकालोगे और सी डी वेक्टर निकालोगे, फिर cos θ का फॉर्मूला लगा दोगे, काम हो जाएगा। ए बी सी डी ज्ञात करना है। डी ए और बी दोनों पर लंबवत है, सी डॉट डी 15 है। ये रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सवाल।
इस बार इस प्रकार से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रयोग के सफल होने का संयोग असफल होने से 2 गुना है। प्रायिकता ज्ञात करो कि अगले 6 परीक्षणों में कम से कम 4 सफल हों। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक अनभिन्नत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण। अब इस बार इसमें 2 नंबर का अधिकतम है, तो प्रसरण ना पूछ के आपको माध्य पूछ सकता है केवल, तो माध्य भी आना चाहिए और इसको भी तैयार कर सकते हो आप। ये सारणिक का सवाल है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। ये dy बाई dx निकालना है, x की पावर y प्लस y की पावर x। फंक्शन की पावर फंक्शन वाला क्वेश्चन है, लॉग लेके सोल्व होगा, अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें सेटअप बिठाएंगे, x में 1 जोड़ेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो सेटअप बैठेगा इसके अंदर, और ये बनेगा e की पावर x f(x) प्लस f डैश x। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन बनेगा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें साइन ए प्लस बी का लगा देंगे फॉर्मूला, साइन की पावर 4 कॉमन लेंगे, बाहर ले लेंगे उसको, और हो जाएगा। अवकल समीकरण को हल करना है, विशिष्ट हल निकालना है इसका। उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इन 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से जाता है और इस बिंदु से भी गुजर जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग हर साल आते हैं। तो ये था आपका 2014 का क्लास 12 का पेपर। धन्यवाद। आज हम देखेंगे क्लास 12 2015 का मैथ्स का पेपर। 2023 के ब्लूप्रिंट के आधार पर इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरा है 2a प्लस बी दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। इस बी की वैल्यू इसमें रख दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा बोल रहा है ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा करोगे और उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है इंटीग्रेशन करना है √1 प्लस cos 2x का। तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है, इसमें लगाते ही ये अंडर हट जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अवकल समीकरण व्यापक हल करना है, x x एक साइड y y एक साइड कर लेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। 2 सदिश दे रखे हैं, इनके परिमाण दे रखे हैं, a डॉट b दे रखा है, तो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक्स अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, 100 होती है। मूल बिंदु से समतल की दूरी निकालनी है, मूल बिंदु 0 से इस समतल की दूरी निकालनी है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये इस बार नहीं आएगा, क्योंकि 4 नंबर का ही इसमें आएगा इस बार, छोटा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। प्रायिकता का सवाल है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छया एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के लाल रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि समुच्चय Z में परिभाषित संबंध ARB A-B 3 से विभाज्य एक तुल्यता संबंध है, और दूसरे में आपको GOG FOG GOF ये निकालना है। सेकेंड चैप्टर की बात करें, सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। और दूसरा है, ये दोनों ही बुक के NCERT के हैं, दोनों ही सिंपल हैं। नेक्स्ट की बात करें, ए आपको दे रखा है a² - 4a इक्वल्स टू KI3। यहाँ पर तत्सम का अवयव दे रखा है, k का मान ज्ञात करना है, तो इसमें मान भर दोगे, सोल्व करेंगे तो k का मान आ जाएगा। ये कंटिन्यूटी का सवाल,
x बराबर 1 पर संतत है, सिद्ध करना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करो जिसका x निर्देशांक 1 है। तो x की वैल्यू 1 है तो y की भी आ जाएगी, तो इससे आ जाएगा बिंदु और अभिलंब का समीकरण आपको निकालना है। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 cm की त्रुटि है। आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है। दे रखा है फंक्शन 1 to 5, निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान आपको ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 1/e⁻x। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 1/e⁻x-1 और इसी का चॉइस दे रखा है x × 10⁻x, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे यहाँ पर हम। 18 में इंटीग्रेशन है, होल स्क्वायर बना लेंगे। दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई ए बी, तो पाई ए का मान 5, बी का मान 4, तो 20 पाई इसका आंसर आ जाएगा। भाई करना हमको चित्र बना के समाकलन के तरीके से ही है, ये तो केवल आंसर को चेक करने का तरीका है। 2 परवलय दे रखे हैं, इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। एक परवलय बनेगा ऐसे और एक बनेगा इस प्रकार से, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ए और बी और सी इस प्रकार हैं कि a + λb सदिश c पर लंबवत है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। जब ये इस पर लंबवत है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 कर दोगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 AB क्रॉस AC। इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर ये 14 चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन है, 12 चैप्टर का 4 नंबर का आएगा इस बार। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाया गया। संख्या 3 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 4 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये सारणिक का सवाल आ गया, सिद्ध करना है हमें। डिफ्रेंशिएशन y बराबर x⁻x, तो x⁻x को अलग से करना पड़ेगा, बाकी सारे नॉर्मल हो जाएंगे। इसमें x⁻n लग जाएगा, इसमें x लग जाएगा, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ये बुक का क्वेश्चन है 0 to π log 1 + cos x। अवकल समीकरण हल करना है, इसमें जनरल सॉल्यूशन है, इसमें विशिष्ट हल है। 2 रेखाएं दे रखी है, बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली तथा इस तल पर लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात करो। तो ये था आपका 2015 का कक्षा 12 का पेपर। धन्यवाद।